आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे माने जाने वाले शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव। इनकी ऊंचाई केदारनाथ से भी ज़्यादा है और ये पंच केदार में तीसरे नंबर पर तृतीय केदार हैं। पंच केदार की कहानी हम बाद में सुनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होता है चोपता। चोपता जो जगह है वह ऋषिकेश से लगभग 175 किलोमीटर पड़ती है, श्रीनगर रुद्रप्रयाग होते हुए। चोपता में रुकने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह उपलब्ध हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे चोपता पहुंचकर मैंने चढ़ाई शुरू कर दी और ये लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई जो थी उसे तय करने में मुझे 1.5 घंटे का वक्त लिया। प्रकृति के नज़ारे देखते हुए मैं करीब 2 बजे ऊपर पहुंच गया। यह ट्रैक आसान ट्रैक माना जा सकता है और केवल लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई हमें चढ़ना होती है। रास्ता बना हुआ है। ऊपर पहुंचने पर भी आपको रुकने की कुछ व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। कुछ बहुत ही बेसिक गेस्ट हाउस वहाँ के जो पंडित हैं उनने बनाए हुए हैं, 2 से 3, लेकिन व्यवस्थाएं कम हैं। तो समय रहते हुए जाइए कि अगर वहाँ पर रुकना चाहते हैं और व्यवस्था नहीं होती है तो आप वापस आ पाएँ। सबसे पहले ऊपर पहुंचकर जो मैंने काम किया वो था आसपास के मंत्रमुग्ध कर देने वाले हिमालय की चोटियों के नज़ारे देखने का। यहाँ से आप त्रिशूल, नंदा देवी और चौखंबा जैसे माउंटेन पीक्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि पांडव युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को खोज रहे थे। तो वो काशी गए। जब वहाँ नहीं मिले तो उन्हें मालूम चला कि वो हिमालय में कहीं हैं और वो खोजते खोजते इधर आए, लेकिन भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। और हुआ ये कि भीम ने उन्हें पहचान लिया तो पकड़ने की कोशिश की। तो बोलते हैं कि जो बैल रूपी भगवान भोलेनाथ थे उन्होंने ज़मीन में प्रवेश किया और फिर जो निकले तो 5 जगह अलग अलग अंग उनके ज़मीन से निकले थे। उन्हें पंच केदार बोलते हैं, जिसमें कि केदारनाथ में कुबड़, बैल का कुबड़ जो होता है वो, रुद्रनाथ में मुंह, तुंगनाथ में हाथ, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं दिखाई दी थीं। तो फिर पांडवों ने इन 5 जगह पर भगवान भोलेनाथ का, शिव जी के मंदिर स्थापित किए और वहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई। तो इस तरह से ये पंच केदार हैं और ये 5 केदार में जो तुंगनाथ महादेव मंदिर है ये तीसरे नंबर पर आता है। तो ऊपर पहुंचकर सबसे पहले मैंने आसपास के नज़ारों का आनंद लिया। उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन किए और वहीं पर रुकने की व्यवस्था की, एक कमरा लिया और उसके बाद मैं निकल लिया चंद्रशिला के लिए और चंद्रशिला को देखकर आया। यहाँ जाते समय एक ओर जहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का उत्साह था तो वहाँ से 2 किलोमीटर और चढ़ाई करने के बाद चंद्रशिला से आसपास की पर्वतों की चोट देखने का एक अलग ही उत्साह था। तो मैं चंद्रशिला जाके आना चाहता था जिससे कि मुझे रास्ते का पता हो कितना कठिन है, क्योंकि मैं वहाँ अगले दिन सुबह अंधेरे में पहुंचकर सूर्योदय देखना चाहता था। तो मैंने वही किया और फिर मैंने वहाँ रात्रि विश्राम किया जिससे कि मैं अगली दिन सुबह जाकर चंद्रशिला से सूर्योदय के नज़ारे का आनंद ले सकूं और उसके बाद चंद्रशिला से वापस आकर नहा धोकर शिव जी की पूजा अर्चना की और उनके फिर से दर्शन किए। चंद्रशिला का दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती है
जितनी कि केदारनाथ में होती है, लेकिन ये भी पंच केदार में आते हैं। और यहाँ भी करीब 6 महीने ही मंदिर खुलता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को नीचे ले जाकर एक गांव में स्थापित कर देते हैं। लेकिन ये ट्रैक जो है वो सर्दियों में भी चालू रहता है। अब गाइड की मदद से यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ जम जाती है, लेकिन बर्फ़ पर लोग ट्रैक करने आते हैं, तो आप चाहें तो इस वक्त भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे। हर हर महादेव।